अस्सलाम वालेकुम जी। आज 12 जुलाई है। आप देख रहे हैं करंट मैटर्स विद शाहिद। भारत को पाकिस्तान से ये जो गुज़श्ता दिनों में माजी करीब में एक जंग हुई, बहुत ही बुरी शिकस्त हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत अपने ज़ख्म चाट रहा है और वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भी अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कन्वेंशनल वार जो है वो नहीं जीत सका तो वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भी अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए और पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। जिसकी मिसाल गुज़श्ता रोज़ होने वाला एक वाक़या है जो कि बलूचिस्तान में हुआ। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बाकायदा तौर पर शनाख्ती कार्ड देखकर गाड़ी से उतार कर कत्ल किया गया और कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान के लोगों के दरमियान एक लिसानी नफ़रत को हवा दी जा सके। एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, भारत अपनी कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से उसको भरपूर जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज भारत के एक अखबार में एक आर्टिकल छपा है और भारत को ये खौफ भी है कि कहीं इस खित्ते में भारत के ख़िलाफ़ एक नया इत्तेहाद तो नहीं बन रहा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है श्रीलंका का, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि इसी महीने के आखिर में ये दौरा मुतवक्के है, उसको लेकर जो है आज भारत के अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जी पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलकर जो है वो भारत की मशरकी सरहदों के ऊपर जो है वो अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में एक इत्तेहाद हो गया है और श्रीलंका को इसमें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये जो दौरा है उसके हवाले से लिख रहे हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे श्रीलंका को इस सिलसिले की जो है वो कड़ी करार दिया जा रहा है। उसमें ये कहा गया है कि श्रीलंका के दौरे का मकसद भारत के सरहदी ममालिक को साथ मिलाकर भारत की सालमियत के ख़िलाफ़ खेल खेला जाना है। इस बाकायदा इस आर्टिकल में एक लंबा आर्टिकल है, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो यही है कि पहले चीन और पाकिस्तान इकट्ठे थे, इन दोनों का भारत के साथ मामला है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें इन्होंने शामिल किया बांग्लादेश को। आपको पता है शेख हसीना वाजिद की जब से ये वहाँ से हुकूमत गई है बांग्लादेश से और एक नई हुकूमत आई है, उसके बाद उनके ताल्लुकात भारत के साथ तो अच्छे नहीं रहे, क्योंकि भारत ने शेख हसीना वाजिद को बाकायदा पनाह दी और उस वक्त भारत ने एक मनफी किरदार अदा किया। तो बांग्लादेश के लोगों और बांग्लादेश की जो मौजूदा हुकूमत है उनके दिलों में भारत के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक जो है वो नफ़रत का जो है वो मामला हुआ और वो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हो गए। अब भारत ये समझता है कि क्योंकि चीन और पाकिस्तान पहले इकट्ठे थे, उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश को अपने साथ शामिल किया और अब ये जो दौरा है श्रीलंका का आने वाला जो दौरा है उसके हवाले से भारत ये समझता है कि पहले ये 3 थे, 2 थे, फिर इन्होंने बांग्लादेश को शामिल किया और अब ये श्रीलंका को शामिल करके तो भारत के आसपास जितने भी ममालिक हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और ये मिलकर भारत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बना रहे हैं। ये भारत की अपनी एक सोच है। वो समझते हैं कि जी क्योंकि ये जो मैं आपको पहले एक जंग का जिक्र कर चुका हूँ कि जी एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई और उसमें दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत को ये बताया कि अगर तुम किसी तौर भी हमारी तरफ मैली आँख से देखोगे तो हम वो आँखें निकाल लेंगे और पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। लेकिन उसके बाद एक और जंग हुई जिसमें ईरान और इसराइल की एक जंग हुई, अमेरिका उसमें शामिल हुआ और उसमें वाज़े तौर पर ईरान ने ये देखा कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन उसके ख़िलाफ़ है। ईरान को ये समझ आई कि भारत जो है वो किसी तौर भी उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि वो इसराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है और वाज़े तौर पर भारत ने ये किया भी। इसके बाद ईरान को भी समझ आई, ईरान ने अपनी जो पहले भी हमारे उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे, पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान भी जो है उनको जो उनकी जितनी उनकी हेल्प हो सकती थी डिप्लोमेटिकली वो पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने बारहा ये कहा कि इस मौक़िफ़ के ऊपर हम ईरान के साथ खड़े हैं और वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद ईरान को ये समझ आई कि मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन, और उसने भारत से अपने आप को भारत से दूरी अख्तियार करना शुरू कर दी। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि 10 साल का उसका मुआहदा था चाबहार का भारत के साथ, वो भी शायद अब ना रहे। तो इस सूरत में तमाम ये जो ममालिक हैं जिनमें चीन, पाकिस्तान, ईरान और बांग्लादेश, ये अब जो है एक दूसरे के साथ अपने तिजारती मामलात को, अपने सफ़ारती मामलात को और अपने जो भी इनके ताउन के मामलात हैं
चाहे अस्करी उसके ऊपर भी हों, वो आपस में बढ़ा रहे हैं, जो भारत को खटक रहा है। एक और चीज़ जो कॉमन है इन ममालिक में वो ये है कि पाकिस्तान का भारत के साथ सरहदी तनाज़ा है, जो कि पूरी दुनिया को पता है। उसके अलावा अगर आप चाइना को देखें, उसका भी भारतीय तनाज़ा भारत के साथ मौजूद है, और जिसके ऊपर वो कई दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुके हैं और कई दफ़ा एक दूसरे की सरहदों के अंदर तक भी जा चुके हैं, ये भी आपको पता है। तिब्बत का मामला हो या चिकन नेक के हवाले से जो कहा जाता है वो वाला मामला। अच्छा, उसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी भारत का यही मामला है, और श्रीलंका के हवाले से भी कहा जाता है, ज़ाहिरी बात है कि उसका भी जो एक सरहदी तनाज़ा भारत के साथ मौजूद है। ये वो ममालिक हैं जो भारत के, अगर मैं कहूँ कि किसी न किसी तरीके से जो भारत के प्रोपेगंडे हैं या भारत की जो साजिशें होती हैं या भारत की जो प्रॉक्सीज़ हैं, उनका ये ममालिक किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं पे निशाना बन चुके हैं। तो इसलिए जब ये ममालिक अब इकट्ठे हो रहे हैं, जब इन ममालिक का आपस में इत्तेहाद बढ़ रहा है, ये ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है भारत को तो ये फ़ील होना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस खित्ते में ये ममालिक करीब आएँ। और मेरी जो एक ख्वाब था, क्योंकि मोदी और ये भारत वाले सारे बारहा कह चुके हैं कि भारत जो है वो अखंड भारत है और पता नहीं शाइनिंग इंडिया और पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, तो भारत का एक ख्वाब था कि इस खित्ते में उसकी चौधराहट वो होनी चाहिए और वो सबसे बड़ा सरदार हो और बाकी को वो डंडे के ज़ोर पे यहाँ सीधा करे। तो वो भी ख्वाब उसको टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस मामले के ऊपर अब भारत जो है एक तरफ प्रॉक्सीज़ कर रहा है, जो बलूचिस्तान में मैं आपको जिक्र कर चुका, या पूरे पाकिस्तान में जो मामला चल रहा है, दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है, कोशिश की जा रही है आपस में लड़ाया जाए, मतलब जितनी उसकी भारत की कोशिश हो सकती है वो कर रहा है। एक तरफ तो ये मामला है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ये भी जो है उसकी चीखें आ रही हैं, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे अखबारात में, और उनका मीडिया तो वैसे ही आपको पता है, जो मोदी का वो बाकायदा जो है वो उसकी ही जो बात वहाँ हुकूमत की तरफ से आती है, मीडिया वही बात करता है। आपने देखा हमारी टीम जो है, ये हॉकी की टीम, अभी हॉकी की टीम ने जाना था, और वहाँ पे जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ करके अगर ये आएंगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और हमारे मुल्क ने, अब ये खबर है मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चली है कि हॉकी टीम का जो है वो जाने का फ़ैसला हमारे मुल्क ने कर लिया है कि हमारी हॉकी टीम वहाँ नहीं जाएगी, और जाना भी नहीं चाहिए था। ज़ाहिरी बात है, जब वो लोग कहते हैं कि जी हम लोग पता नहीं क्या कुछ हैं, तो हमें भी नहीं हक पहुँचता, हमें भी नहीं जाना चाहिए। और बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी जो है वो टीम ना जाए। तो ये सारा मामला है। अब भारत को समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान के जो सफारती तल्लुकात हैं पूरी दुनिया के साथ बेहतरीन हो गए हैं। जो 2-4 दिन भारत के साथ हमारी जो जंग थी, उसमें जो पाकिस्तान में जो कुछ करके दिखाया, दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त फ़ौज रखता है। और फिर पूरी दुनिया के जो आपने देखा कि मुख्तलिफ़ ममालिक के यहाँ एयर चीफ्स आए, पूरी दुनिया ने हमें कहा कि आप हमें ट्रेनिंग्स दें, और लोग आ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं, ये सारा मामला चल रहा है। तो हमारे ये वाले टाइज़ भी बहुत ज़बरदस्त हो गए। उसके अलावा अमेरिका ने बुला लिया, उनके साथ भी हमारी बातचीत बेहतर हो गई, और बाकी जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी, सिवाय भारत के। तो भारत को ये सारी चीज़ें खटक रही हैं, और मोदी सरकार क्योंकि अंदरूनी तौर पे भी खलफशार का शिकार है, वहाँ पे जो अपोजिशन है उन्होंने भी, भारत में एक बहुत बड़ी तहरीक भी शुरू हुई है मोदी सरकार के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ रियासतें हैं उनमें। और तो इस वजह से भारत जो है, और भारतीय मीडिया जो है, वो किसी न किसी तरीके से इस तरह के आर्टिकल्स लिख के, जो इकोनॉमिक टाइम्स वाले आर्टिकल का मैं जिक्र कर रहा था आपको, इस तरह के आर्टिकल्स लिख के अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के जितने भी मामला हैं वो बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह मज़ीद भी बेहतरीन तरीके से चलेंगे। इसी तरह के मज़ीद कुछ मामला के ऊपर आपसे बात होती रहेगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।